भगवान शिव जी को कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है सब कुछ भगवान शंकर जी का ही सर्जन है। इसलिए शिव सबसे निराला है, शिव सबसे अलग, शिव सबसे जुदा है। शिव समान दुनिया में कोई नहीं, शिव की बराबरी करने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए पवित्र श्रावण मास आ रहा है, विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। हमारे भाई बताएंगे आपको कैसे पार्थेश्वर महादेव का पूजन हो रहा है, उसको सब कुछ पता है। भले जितना हो सके इतना विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव उत्सव करें। एक महीने में 1.25 लाख पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। अभी हमने अहमदाबाद में कथा की थी, हमारे अहमदाबाद के जो रहीश 10 है इसमें से एक अनिला बहन हमारे पटेल, अनिला बहन नरेंद्र भाई पटेल, अभी विशेष प्रकार से मालसर्ग उसने सभी व्यवस्था कर ली कि एक महीने में 1.25 लाख पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना है। एक महीने में आप कर सकते हैं। जो निवृत्त है वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ज्यादातर इसमें निवृत्ति मेरे सामने बैठे हैं। बहुत कम हो गए जो सर्विस नौकरी करते हैं। तो एक महीने तक लगातार करो, आपको भी आरोग्य मिलेगा, आपको भी मन की शांति मिलेगी, आपकी जो प्रजा है वो जहां है वहां उनको सुख मिलेगा। ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा का प्रभाव है। मैंने कल भी कहा था कि देव की पूजा करते हैं उनको ही सुख मिलता है, लेकिन महादेव की जो पूजा करते हैं उनको भी सुख मिलता है, उनके पूरे परिवार को भी सुख देने वाला भगवान महादेव है। इसलिए विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। थोड़े श्लोक में आज शिव महापुराण में से आपके समक्ष में पार्थेश्वर के बारे में, अभी हमने इस साल सोमनाथ महादेव में कथा की थी, तो 9 दिन मैंने पार्थेश्वर महादेव पर बहुत कुछ कहा था, लेकिन ये थोड़े श्लोक आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं जो पार्थेश्वर महादेव के बारे में बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई है, बहुत सुंदर है। इसमें कहा है, हे मुनीश्वरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है, वह पूजा संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाली है। भगवान शिव जी के 1000 नाम भी हैं, भगवान शिव जी के 108 भी नाम हैं, और ये कुछ भी आपसे न हो सके तो पंचाक्षर मंत्र से पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। 108 नाम तो जग प्रसिद्ध है ही, और ये आपसे ना हो सके भले कोई बात नहीं, आप पवित्र श्रावण मास में रोज न कर सके, लेकिन पवित्र श्रावण मास में जितने सोमवार पड़ते हैं इतने सोमवार के दिन विशेष प्रकार से यहां भी कर सकते हैं, देवू भाई पर कर सकते हैं, यहां भी विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव उत्सव कर सकते हैं। सुबह में समय रख दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में संपूर्ण पूजा पूर्ण हो जाए। अभिष्ट फल देने वाली ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। और कभी आपको अवसर मिले ना तो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन अपने घर में असंख्य दीप प्रज्वलित करके विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। कभी आपके बेटे का विवाह, बेटी का विवाह है, कोई मंगल प्रसंग है, तो इससे पहले पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने से अभिष्ट फल तो प्राप्त होगा, लेकिन जो सारे कष्ट हैं सभी दूर करते हैं पार्थेश्वर महादेव की पूजा। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। पूजा पार्थिवलिंगस्य, पूजा पार्थिवलिंगस्य संप्रोक्ता शिवनामभिः तां शृणुध्वं मुनिश्रेष्ठ सर्वकामप्रदायिनी सर्वकामप्रदायिनी। कुछ तो तथ्य होगा ने, शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक कहा है तो उसमें तो कोई तो तथ्य होगा ने। ऐसे तो भगवान ने नहीं लिखा होगा, कुछ तो हमारे लिए इनमें होगा। ऐसा नहीं पार्थेश्वर महादेव की पूजा सिर्फ बहनों करे, भाइयों को भी करनी चाहिए। राम ने कदम कदम पर पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। जहां जहां राम ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया वहां लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह लोका नाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान महादेव जी वहां लिंग रूप में प्रकट रहे हैं। सब ने मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके पूजा की। आपके पास समय है तो करना चाहिए, जो समय नहीं है तो नहीं कर सकते। लेकिन रात तो हमारी है ना,
रात में आप 10 घंटे सोते हैं तो 9 घंटे सोइए, 9 घंटे सोते हैं तो 8 घंटे, 8 घंटे सोते तो 7 घंटा कर दीजिए एक महीने के लिए भाई। चलो 7 घंटे हम रेस्ट करेंगे, बाकी हम भगवान की विशेष प्रकार से पूजा करेंगे। और मैं दिल से कहता हूं, दूर दूर का आपकी कामना होगी कि भगवान महादेव अवसर आने पर पूर्ण करेंगे। ये पार्थेश्वर महादेव में अद्भुत शक्ति है। और कभी अवसर मिले तो पीपल वृक्ष के नीचे, कभी अवसर मिले तो बिल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे आप विशेष प्रकार से पार्थेश्वर पूजा करें। तुलसी तो यहां है, तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। कहीं लोग कहते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं अर्पण करना, झूठी बात है। महादेव को जितना बिलो पत्र प्रिय है, इतना ही तुलसी पत्र शिव जी को प्रिय है। शिव जी के दरबार में कोई भेद नहीं है। शिव जी दूत भूत को भेद नहीं रखते तो बिलो पत्र तुलसी में भेद रखते हैं। शिव जी ने सभी पुष्पों का स्वीकार किया, सभी देवताओं ने सब पुष्पों का स्वीकार नहीं किया, लेकिन कोई दुनिया का पुष्प है शिव जी को अर्पण कर सकते। आंकड़े का पुष्प किसी को नहीं अर्पण कर सकते, आंकड़े का पुष्प महादेव को अर्पण कर सकते। आंकड़े के पुष्पों से महादेव का पूजन करने से शत्रुओं के त्रास में से मुक्ति मिलती है। कोई आपका शत्रु है, कोई दुश्मन है, आपको दुख दे रहा है, तो आंकड़ा का पुष्प महादेव को चढ़ाते रहो। हनुमान जी को, काल भैरव जी को, शिव जी के जितने रुद्र हैं सबको आंकड़ा का पुष्प चढ़ा सकते हैं। इसलिए महादेव को आंकड़ा का फूल, यहाँ इस देश में तो लगभग आंकड़ा नहीं होता है ना, ठंडा का देश है, ऐसे हमारे वहां रहते। आंकड़े के पुष्पों से महादेव का पूजन करो, शत्रु के त्रास में से मुक्ति मिलेगी। मैंने बहुत बार कथा की, मेरी कथा में घटना हुई थी, ये पूरी पुष्प पूजा है। इनमें मैंने आंकड़े के पुष्पों के बारे में बताया तो एक पढ़ी लिखी बहन द्वार पर खड़ी थी, मैं नीचे उतरा स्टेज से, बापू आप कुछ पुष्प का नाम बता रहे थे कि शत्रु के त्रास में से मुक्त होने के लिए थोड़ा पुष्प का नाम लिखा है मुझे। मैंने कहा जरूर लिखाओ, लेकिन बहन आपका शत्रु कौन है? तो बहन ने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं भी ये नाम नहीं कह सकता, पहले आप शत्रु का नाम मुझे बताए। बहन ने धीरे से कहा बापू मैं आपको जरूर कहती हूँ, लेकिन आपको किसी को नहीं कहना। मैं तो किसी को नहीं कहूंगा, कहूंगा तो माइक में ही कहूंगा। तो इस बहन ने जो बताया वो मुझे बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूं। इस बहन ने कहा बापू और कोई तो शत्रु नहीं, लेकिन मेरी सास, ये सबसे बड़े शत्रु है, जल्दी उनसे छुटकारा हो जाए। मैं अમને ગુજરાતીમાં કહ્યું કે સાસુ નામના શત્રુમાંથી મુક્ત થવા માટે દુનિયામાં કોઈ ફૂલ નથી, એના ફૂલ ગંગાજીમાં પધરાવજો। કારણ કે આપણે અસ્થિને ફૂલ કહીએ ને, ફૂલ પધરાવી ગયા હતા, અસ્થિને આપણે ફૂલ કહીએ, ફૂલ પધરાવી ગયા હતા। એકવાર હું ટ્રેનમાં સફર કરતો હતો બહુ સમય પહેલા, અને બહુ ગીર્દી ધક્કા મૂકી કરે એટલા ભીયા બેઠા। પછી મારા થેલામાંથી મેં એક પોટલી કાઢી, હતું ભાત હોય એમાં ખાવાનું, ખોળામાં રાખીને આમ બેઠો। બે ભાઈએ પૂછ્યું કે આમાં શું છે? મેં તો અસ્થિ। બે જણા ખાવી, આટલી સુંદર જગ્યા થઈ ગઈ, કારણ કે આપણી પાસે અસ્થિ હોય તો આપણને કોઈ અડે જ નહીં। બંને જણા દૂર બેસી ગયા। મેં કીધું આજ અસ્થિએ કામ કરી દીધું। મેં કીધું तो तुलसी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, आप प्रेम पूर्वक चढ़ा सकते हैं। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का श्लोक है, जिसमें पुष्प पूजा का वर्णन किया है, उनका श्लोक है। भक्ति मुक्ति फलं तस्य तुलस्या पूजेद्यदि अर्क पुष्पै प्रतापं च कुंभज हलर के तथा कुंभज हलर के तथा। कने के पुष्प का वर्णन, कमल पुष्पों का वर्णन, बहुत सारे पुष्पों का वर्णन शिव महापड़ ग्रंथ में, लेकिन जो भारत देश में पुष्प दिखाई देते हैं इसी पुष्पों का वर्णन है, और कोई पुष्प का वर्णन नहीं है, क्योंकि ग्रंथ भारत की पूंजी है। यहाँ तो आप में कितने रंग बेरंगी, कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, कितने सुंदर सुंदर रंग बेरंगी पुष्प खिलते हैं, लेकिन कोई पुष्प में सुगंध नहीं आती। लेकिन हमारा भारत का कोई भी पुष्प हो, कोई भी वृक्ष का पत्ता हो, इसमें से कुछ न कुछ सुगंध आती है, महक आती है। अरे बारिश आती है तो मिट्टी में से भी सुगंध आती है। यह भारत देश।
तो तुलसी पत्र शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तो अभिष्ट फल देने वाला पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। आप तुलसी के पास भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। और आगे कहा, सुनो ब्राह्मणों, हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकद्रुत, शिव, पशुपति, महादेव, क्रमशः ऐसे भगवान शिव जी के अष्ट नाम बोलकर भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते। शिव जी के अष्ट नामों का वर्णन किया था ना, जो अष्टमूर्ति महादेव की है, उस नाम बोल पर भी भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। 108 न हो सके तो अष्ट नाम, ये न हो सके तो सिर्फ पंचाक्षर से भगवान महादेव का, पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। इस नामों का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में हरो, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, हरो महेश्वर शंभो शूलपाणि पिनाकद्रुक शिव पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमः, महादेव इति क्रमः। क्रमशः भगवान का नाम लीजिए। इसमें कहा है ओम हराय नमः का उच्चारण करके भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करें। ऐसी पूरी विधि बताई है, अलग अलग मंत्रों के द्वारा पूरी विधि विधान बताया है कि कैसे भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें। इसी प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार जोड़कर भगवान शिव जी को नमस्कार करते हुए पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। शिव जी का ध्यान करते हुए तथा उत्तम पार्थेश्वर लिंग का पूजन करके गुरु ने दिया हुआ जो आपका गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र है, उनका जाप करते करते भगवान पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। कोई गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। शिव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आप सभी को कंठस्थ नहीं है, वो तो विद्वान जो पढ़े लिखे हैं वो मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का पूजन करा सकते हैं। मेरे पास तो कोई ऐसे विधि विधान के पूजा का, हम तो पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए, तो हमारे लिए भगवान शिव की पूजा ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर कर सकते हैं। मेरे पास श्लोक है, भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा है, वेदोक्त कठिन कठिन मंत्र बोलकर भगवान महादेव की पूजा का जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलकर शिव की पूजा से मिलता है। सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। क्योंकि वेदोक्त मंत्रों में कहीं कहीं स्वर की गलती हो जाती है, परंतु ओम नमः शिवाय मंत्र बोलने में कोई गलती नहीं होगी। एकदम सरलता पूर्वक सुखम मुखोच्चार्य, सुख पूर्वक मुख में से प्रकट होने वाला ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए कोई विधि विधान आपके पास नहीं है तो ओम नमः शिवाय बोलकर आप भगवान महादेव के, पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, इति ध्यात्वा। આગળ આવે બે પત્તા તમને આપ્યા। માઇક શરૂ જ રાખો, માઇક બંધ જ નહીં કરવું આપણે, ભલે ના આવાજો નહીં। इति ध्यात्वा च संपूज्य, इति ध्यात्वा, भगवान शिव का ध्यान करते करते, इति ध्यात्वा, पहले तो भगवान शिव का ध्यान करें। कोई हमारे विद्वान पूजा कराते हैं तो पहले के भगवान शिव का ध्यान करेंगे, 11 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पहले शिव जी का ध्यान करने के बाद भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करें। ऐसे सीधा पूजा नहीं करें, पहले शांति से प्राणायाम करें, मन को स्थिर करें। मन को स्थिर करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, बाद में पूजा का प्रारंभ करें। ऐसी विधि बताइए। इति ध्यात्वा, इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवं लिंगमुत्तमम् जपेत् पंचाक्षरं मंत्रं गुरुदत्तं यथा विधि, गुरुदत्तं यथा विधि। विधिवत भगवान महादेव का पूजन करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूं। आपके गुणों की मैं महिमा निरंतर गाता हूं। आपके गुण मेरे लिए प्राण है, अथवा आपके गुण ही मेरे लिए प्राण है। भगवान आपकी जो महिमा है वही मेरा जीवन है।
जीवन सर्वस्व है, मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा रहता है, मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करे, ऐसा भाव प्रकट करे। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में वो विस्तृत का है। मैं तो थोड़ा श्लोक लेकर आपके पास आया हूं। तावक तत्व तावक सत्वगुण प्राण स्वचित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथं प्रसीद मे, भूतनाथ प्रसीद मे। हे भूतनाथ, मेरे पर प्रसन्न रहिए, मेरी कामना की पूर्ति करिए। ऐसा पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर, आपके घर के अंदर भी कर सकते हैं। और 100 बात के एक बात कुछ भी आपसे न हो सके तो पूर्ण पवित्र श्रावण मास ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बस एक रुद्राक्ष की माला से लेकर आप हृदय के बरोबर माला रखिए और शांत चित्त स्नान करने के बाद जितना हो सके इतना पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। और एक श्लोक में आक्रोश व्यक्त किया है, जिस पुरुष का दिन बिना नित्य लिंग के पूजन के बिना जाता है, इस दुरात्मा दुर्वत पुरुष की महान हानि होती है। एक भी दिन हमारा पार्थेश्वर महादेव और शिवलिंग के पूजा के बिना बीतना नहीं चाहिए। जो महादेव के भक्त है, इसीलिए सभी देवताओं की कथा सुनो, भगवान कृष्ण की कथा सुनिए, भगवान राम जी की कथा सुनिए, नित्य भगवान अरे 5 पांडव की कथा सुने। लेकिन हम लोगों के लिए तो पूरी साल बीत जाती है। इसलिए लेकिन हम सब संसारी धन्य हो गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान महादेव का पूजन अर्चन करना सरल तो नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन ये शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने आक्रोश व्यक्त किया है, जो नित्य भगवान महादेव का पूजन नहीं करते हैं उसको दुरात्मा कहा है। तो कभी कभी हमारे जीवन में प्रश्न होता है, कभी कहीं ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी सफर कर रहे हैं और सुबह हो गई, कैसे महादेव का पूजन करें। हमें इसको पूजा करने के लिए कोई सामग्री नहीं, कोई समिति नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, शिवलिंग भी नहीं, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए व्यवस्था सुविधा कुछ भी हमारे पास नहीं, तो हम करें तो करें क्या। आज तो भगवान महादेव का पूजन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मार्गदर्शन कर दिया कि ऐसा जब अवस्था व्यवस्था हो तब मन से महादेव का पूजन कर लीजिए। इसलिए शंकराचार्य महाराज ने शिव धर्म का प्रचार प्रसार किया। 8 साल की आयु में दक्षिण भारत से यात्रा का प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि पूरा भारत बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया है ना। पूरा भारत, सभी राजा महाराजा धुरंधर सब बुद्ध के शरणों में चला गया था, क्योंकि भगवान बुद्ध 10,000 शिष्यों के साथ भ्रमण करते थे, एक नहीं 10,000। जिस गांव में डेरा डालते वहां पूरे गांव का वातावरण, सबकी मानसिकता बदल देते हैं। राजा की मानसिकता, लश्कर की मानसिकता, सबको बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम। ये बुद्धि हमारा अवतारों में बुद्ध अवतार है, लेकिन पूरे भारत को प्रभावित कर दिया था बुद्ध ने। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े विद्वान सब बुद्ध के चरणों में चले गए थे। हम इतने व्यक्ति भगवान का नाम ले रहे हैं तो अभी कुछ ऊर्जा और है, और एक साथ में 10,000 व्यक्ति अपने ऊर्जा से भरे हो गए। जिस विस्तार में प्रवेश करते हैं वहां की ऊर्जा, वहां का वातावरण, वहां का पर्यावरण सब कुछ बदल जाता है, सबकी मानसिकता बदल जाती है। तो पूरा भारत प्रभावित हुआ था। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। 8 साल की आयु, आयु कोई आयु है, कितनी छोटी उम्र होगी। दक्षिण भारत से निकले हैं और गर्जना थी बुद्धम शरणम गच्छामि सही, लेकिन सबसे सही शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। शंकरम
भगवन्तो पुनः पुनः शङ्करं शङ्कराचार्यम्। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, उसने मार्गदर्शन कर दिया। कभी आपको शिव पूजा के लिए कोई व्यवस्था सुविधा न हो तो मन से महादेव की पूजा करो। इसलिए आपसे कुछ भी न हो सके तो मन से महादेव की पूजा करें। आंख बंद कर दीजिए, पहले आप स्नान करिए, घर में नहीं, हरिद्वार ही नहीं, ऋषिकेश वहां भी नहीं, उत्तरकाशी वहां भी नहीं, गंगोत्री, अरे गंगोत्री क्यों, मन से जाना, गौमुख पहुंच जाओ, वहां हम गंगा में स्नान करेंगे, है ना, सुंदर वस्त्र धारण करेंगे, मन से करना है। और सुंदर वस्त्र धारण करके हम रुद्राक्ष को धारण करेंगे मन से, और रुद्राक्ष धारण करने के बाद हम भाल में भस्म का त्रिपुंड करेंगे, 32 स्थानों पर भस्म का त्रिपुंड करेंगे, और त्रिपुंड करके हम भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करेंगे। पहले भगवान का आह्वान करेंगे, भगवान का स्थापन करेंगे। ये मानसिक पूजा है। हमारे सौराष्ट्र में एक संत हुए निर्दोषानंद स्वामी, उनके भक्तों को मानसिक पूजा ही सिखाते थे। जितने उनके आश्रित थे, जन्म से पटेल थे, उसका दूध पटेल का, लेकिन संन्यास लिया था निर्दोषानंद स्वामी, निर्दोषानंद सरस्वती, जगदीश्वरानंद सरस्वती के शिष्य रहे। मेरे गुरुजी स्वरूपानंद सरस्वती, वो दोनों गुरु भाई रहे। वो मानस पूजा अभी भी मेरे गुरुजी की इतनी बड़ी आयु है तो वे कितनी 100 डुबके गंगा में रोज लगाते हैं। पहले दंडवत प्रणाम करते गंगा जी को, 5-5, 10-10 दंडवत। कितनी बड़ी उम्र है। अभी टेलीविजन आपके सामने नहीं लगा, दिखा सकता हूँ। बाद में उसके हाथ लकड़ी रखते हैं, उसको स्नान कराते हैं, ढूम ढूम। पची कितनी डुबकी मारते हैं, इतनी डुबकी मारते हैं, संकल्प करने के बाद गंगा स्नान। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मानस पूजा की रचना की है। यदि कुछ भी न हो सके तो पवित्र श्रावण मास में रोज मानस पूजा का पाठ करें। मन से की गई पूजा श्रेष्ठ पूजा है, इसलिए उनका प्रसाद है। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गृह्यता यत्कल्पितं गृह्यता। मन से भगवान का पूजन करो, तब कंजूस नहीं। आगे कहा सौवर्णे नवरत्नखंड रचिते। मन से पूजा करनी, इसलिए सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, मन से जब भगवान शिव का पूजन करते तब मंदिर स्वर्ण का होना चाहिए। सोना चांदी क्योंकि मन से करना है, इसमें कुछ खर्च नहीं लगाना है। मन से उदार बनोगे, आपके हृदय में से उदारता प्रकट होगी। पहले से मन से उदार बनना पड़ेगा। उदारता से भगवान शिव का पूजन करें। आपके घर में मंदिर है, मंदिर एकदम स्वस्थ होना चाहिए, और मंदिर में भगवान भी कम होना चाहिए। अमुक लोगों के घर में तो इतने भगवान है, जहां जाता है वहां से भगवान को लेकर आते। मंदिरों में बहुत सारे भगवान, इतने भगवान, भीड़ भाड़ में बैठे। जैसे हम कथा सुनने के लिए बैठे, ऐसे भगवान मंदिर में, ऐसे बहुत सारे मंदिर देखो।
ये घर तो मैं गया था पधरामण में, तो इतने भगवान 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 भगवान, वहां दादर पड़ता था, वहां सीढ़ी तक भगवान आ गए। मैं कहता अब सीढ़ी उतरने की तैयारी है, इतने भगवान। थोड़ा कम भगवान रखिए। और प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा नहीं होती, धातु की होनी चाहिए, पाषाण की होनी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा नहीं होती। और अंदर से जो मूर्ति खाली है उसकी पूजा भी नहीं हो सकती। अंदर से जो एकदम खाली है, ठोस होनी चाहिए। छोटी मूर्ति लेकिन अंदर से खाली नहीं। इसलिए मन से जब पूजा कर रहे तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा उदारता के साथ भगवान का पूजन करें, मन ताजा तरोजा हो जाएगा। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे द्रुतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं। दूध में से बने हुए पकवान भगवान को अर्पण करें। प्रातःकाल जो भगवान महादेव को याद नहीं करता वो प्रकृति के ऋण में रहता है। इसलिए सुबह में आंख खुली भगवान शिव को याद करिए। इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता, कुछ प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपका मन भगवान शिव को समर्पित करना है। जो प्रातःकाल नेत्र खुलने के बाद जो शिव को याद नहीं करता तो प्रकृति का ऋणी रहता है। हमारा जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा है। मैंने पहले दिन कहा था एक है प्रकृति, एक है आत्मा और हमारा एक है परमात्मा। चौथी वस्तु कुछ है ही नहीं। हमारा जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा है और प्रकृति के अधीन आत्मा और आत्मा अधीन परमात्मा को। इसलिए प्रकृति के ऋण में से जिनको मुक्त रहना है बिस्तर में, पवित्र अपवित्र ये तो सब मन का कारण है। इसलिए कुछ भी भेद को छोड़ दीजिए। भगवान शिव की दुनिया में कुछ भी पवित्र, कुछ भी जरूर पवित्रता की महिमा है, लेकिन जिन बिस्तर पर सो रहे आपका बिस्तर आपके लिए साधना का स्थान होना चाहिए। बस सुबह में 3 बजे के बाद 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आंख खुल गई, भगवान शिव को बहुत दिल से याद करें, बहुत हृदय से याद करें। जो प्रातःकाल शिव जी को याद करता है वो प्रकृति के ऋणों में से मुक्त हो जाए, मुक्त रहेगा। और कहा माध्याह्ने कामिका, जब सूर्य मध्याह्न आता है तब भगवान शिव को याद करता है, उसकी कामना की पूर्ति रहती है। और आगे कहा सायाह्ने शांति का, संध्या समय जो शिव को याद करता है उनको भगवान शिव जी शांति प्रदान करते हैं। इसलिए प्रातःकाल भगवान शिव को याद करें, मध्याह्न शिव को याद करें, संध्या समय शिव को याद करें और हर पल महादेव को याद करें। उनकी एक भी पल कभी खराब नहीं होगी। प्रातःकाल जब शिव को याद करते हैं तब भगवान शिव जी का गौरव वर्ण रूप है, शांति देने वाला शिव है, कल्याणकारी है। सुबह में भगवान शिव को याद कर रहे, शिव का रूप क्या है तो कि गौरव वर्ण है, शांत स्वरूप है, कर्पूर वर्ण है। और मध्याह्न जब शिव जी को याद करते तब शिव जी रुद्र रूप में है, रक्त वर्ण है, हमारी रक्षा करते हैं। और संध्या समय जब शिव को याद करते तब भगवान शिव जी श्याम वर्ण है, शांत स्वरूप है, शांति देने वाला। इसलिए तीनों समय भगवान शिव जी के रूप स्वरूप और अलग है। इसलिए सुबह में कल्याणकारी शिव है, मध्याह्न रक्षा करने वाला रुद्र है और संध्या समय भगवान शिव जी श्याम वर्ण है, शांत मूर्ति है और शांति देने वाला। इसलिए तीनों समय भगवान शिव को याद करें। इसलिए तीनों समय और रात्रि के अलग अलग प्रहरों की भी महिमा शिव पुराण ग्रंथ में। मैं आपको क्या कहूं क्या न कहूं ये भी कभी कभी प्रश्न हो सकता है। इसलिए हर पल भगवान महादेव की पूजा भक्ति अर्चन दर्शन करते रहो। जितना हो सके इतना शिव जी का स्मरण करो। लेकिन शिव की भक्ति करते करते, महादेव की उपासना करते करते, शिव के स्मरण करते करते अपना कर्म भी थोड़ा बदलना चाहिए। जो जीवन के कर्म है उनका भी फल मिलता है। शिव जी जरूर अपने कर्मों से मुक्त कर देते, लेकिन फिर नहीं करने का शर्त भी होते हैं।
हम तम्बाकू गुड़का खाते रहे, बीड़ा फूकते रहे, मदिरा पान करते रहे, नहीं नहीं, ये तो बदलना ही पड़ेगा, जीवन तो बदलना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा एवं ज्ञातवा नर कुर्वन, कर्म का फल मिलेगा, जो आपका कर्म नहीं बदलेगा तो। और कोई मेहनत नहीं की, कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, जो आपके पास धन आया है, ये धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये धन अनिति का धन है। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, कोई भी मेहनत नहीं की, ऐसे ही धन हड़प लिया, तो समझ लेना चाहिए उसका दंड बहुत भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म का फल, इसलिए कथा श्रवण करके भक्ति कर, ही लोग भक्ति करते हैं, लेकिन अपना जो कर्म नहीं बदलते, अपने कर्मों का फल भोगते पड़ते। इसलिए कलयुग के अंदर हम जो कर रहे हैं, कथा हमने 3 घंटे सुनी और कथा से बाहर निकले, हमने निंदा शुरू कर दी। एक स्टॉक तो हमने खाली कर दिया, जहां तक यहां बैठे हैं वहां तक कथा की जिम्मेदारी है। आपने निंदा की, ईर्ष्या की और कुछ पाप कर्म कुकर्म किए, सब भगवान ने जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन बाहर जाकर नया स्टॉक जाहिर करते हैं, नया स्टॉक, फिर फैक्ट्री शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कलयुग का प्रभाव है। भगवान कहते हैं मैं आपको कर्म के बंधन में से मुक्त कर देता हूं, लेकिन ये कर्म परिवार फिर से नहीं करना, ये बात भगवान ने बताई, बाकी तो फल मिलेगा ही। ये भगवान व्यास जी ने कहा है, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दूसरों के लिए बुरी सोच होगी तो हमारा बुरा होने वाला ही, एकदम सीधी बात है। कर भला तो होगा भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सीधी बात है। ऋषि मुनियों ने वचन दे दिया कि हे भगवान सबका शुभ हो, सबको सुख हो। और भगवान शिव ने ये बात दक्ष महाराज को कही थी। महादेव ने दक्ष महाराज को कहा कि दक्ष महाराज जैसा वर्ताव दूसरों के साथ हम करते हैं, ऐसा वर्ताव हमारे लिए फलित होगा। इसलिए दूसरों के लिए शुभ भाव आपका होगा तो आपका भी शुभ होगा। इसलिए ब्रह्मांड का प्रारंभ आकाश में से, पाताल में से, कोई दिशा अंदिशा में से ब्रह्मांड का प्रारंभ नहीं हो रहा है। इस ब्रह्मांड का प्रारंभ जहां आप बैठे हैं, जहां आप खड़े हैं, वहां से ब्रह्मांड का प्रारंभ होता है। इसलिए जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो कुछ आप चिंतन कर रहे हैं, जो कुछ विचारों का तरंग चल रहा है, ये आपसे प्रारंभ होगा। जैसे कोई पानी का सरोवर भरा है, जहां पत्थर गिरता है वहां से तरंगों का प्रारंभ होता है। वैसे ही इसीलिए जो आप कुछ बोल रहे हैं, जो आपको सोच रहे हैं, जो आपके विचार के तरंग उठ रहे हैं, ये आपसे प्रारंभ होगा। इसलिए आज से सकारात्मक सोच, सकारात्मक वाणी, सकारात्मक विचारधारा, शुभ ही होना, शुभ ही होना। और सुबह में आंख खुलने के बाद भगवान को कहना है, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कितनी सुंदर आंख दी, पैर दिए, कान दिया, हाथ दिया, भगवान तूने बहुत कृपा की, कितना सुंदर परिवार दिया। और अकेले रहते हैं तो भगवान को कह दिए, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एकांत प्रदान कर दिया है, मुझे किसी के कोई झंझट नहीं है, मैं एकांत में। महात्मा लोग एकांत लेने के लिए हिमालय पहाड़ों की कंदरा में पहुंच जाते। भगवान तूने कितनी कृपा की, मुझे घर में ही एकांत दे दिया। आभार व्यक्त करें, उनको आभार व्यक्त करें। देने के लिए कुछ नहीं, मांगना नहीं भगवान के आगे, बस जो है उनके प्रति आभार व्यक्त कर। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भगवान आपने मुझे कितने कपड़े दिए, आपने मुझे भोजन दिया, रहने के लिए घर दिया, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत। तो प्रकृति और देने लगती है, और देने लगती है। ये प्रकृति के बहुत सारे गहन नियम है। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान शिव जी ने दक्ष महाराज को समझाया ये प्रकृति के नियम। उनके पास कोई भाषा नहीं है, नहीं कोई हिंदी, गुजराती, मराठी, मलयालम, कुछ भी भाषा नहीं उसके पास, अंग्रेजी कोई भाषा नहीं। उसकी प्रकृति के पास भाषा है भाव की भाषा। आपके हृदय में भाव क्या प्रकट हो रहा है, ये प्रकृति की भाषा है। मैं बहुत समय पहले मैंने एक दृष्टांत दिया था, जो भाव की भाषा कैसी होती है, जो ईश्वर की ये वाणी है, भाव भाव भावाकरम शिवम। एक बार एक वृद्ध माँ जी उसके गांव की ओर जा रहे थे मार्ग में, तो उसके मस्तक पर एक पोटला था,
बाहर लग रहा था, तो वहां से एक घोड़े वाला निकला और माँ जी ने कहा बेटा तो यही गांव में जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है ना, तो वहां मेरा घर है गांव के पादर, वहां ये पोटला रख देना, ये बहुत वजन है, तू ले जा। घोड़े वाला ने कहा ना ना मैं किसी का पोटला नहीं उपाड़ता, मैं तो बस ऐसे जाऊंगा, नहीं ले गया। माँ जी ने कहा कोई बात नहीं। और बाद में इस घोड़े वाले के मन में विचार आया कि ये बुढ़िया अकेली है, ये पोटले में क्या है पता नहीं, मैं ले लेता और कहीं और भाग जाओ तो मुझे क्या ढूंढने के लिए आएगी। घोड़े वाला वापस आया माँ जी के पास, कहा माँ जी लाए लाए पोटला में ले लेता हूं। माँ जी ने कहा वह बेटा तुझे जो कह गया ना वो मुझे भी कह गया, वो मुझे भी कहने के लिए आया था कि मेरे मन में विचार उठे थे कि अच्छा हुआ मैंने उसको नहीं दिया, कोई अनजान व्यक्ति लेकर भाग गया। तो ये प्रकृति की भाषा है, इसके पास कोई शब्द नहीं है, अंदर का भाव उनकी भाषा है। इसलिए अपने कर्म को बदले, मन से भी कोई कुकर्म नहीं, वाणी से नहीं और काया से भी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा इस कलयुग में भक्ति से फल मिलता है, लेकिन भक्ति से पहले अपने कर्मों का फल मिलता है। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलवाग् भवेत् कलो युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा फलसिद्धिस्तु कर्मणा। यही बात रामचरित कर्म प्रधान विश्व रचि राखा है ना, यही बात नहीं यहाँ श्लोक में तो है चौपाई में, फर्क क्या है। इसलिए जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब कुछ हमको वापस मिलने वाला है, और ये गुना नहीं हजारों गुना देते हैं। जो कुछ हम इस प्रकृति में छोड़ रहे हैं ये वापस आने वाला है। इसलिए हम सबको कैसे विचार छोड़ना है, कैसे व्यवहार छोड़ना है, कैसे हमारे विचारों के तरंग को फैलाना है, ये आप सबकी मानसिकता पर निर्भर करता है। इसीलिए तुलसी ने कह दिया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल जाखा जो जस करहि सो तस फल जाखा। सकल पदार्थ है जग माही, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। देवलोक चाहते तो देवताओं का मंत्र जाप करना पड़ेगा, देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं होता, निष्कर्म कभी नहीं, निरंतर कुछ न कुछ करते रहो। बड़ी उम्र हो गई तो भजन करो, माला करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, ईश्वर को याद करो, कोई न कोई तो करते रहो। इसीलिए तुलसी ने कह दिया सकल पदार्थ है जगमाई। आप चाहे तो कैलाश में जा सकते, आप चाहे तो देवलोक में, देवी लोक में, स्वर्ग लोक में, किस लोक में, सर्वलोक में जा सकते हैं, कारण तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए कहा सकल पदार्थ है जगमाही। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अरे पशु की पनिया बने नर का कछु न होय, नर जो उत्तम करने करे तो नर से नारायण हो जाए। अरे नारायण नो बाप बनी जाए। राम के पिताजी, कृष्ण जी के पिताश्री, अरे नारायण की मां भी बन सकती है। किटला जन्मनी कमाणी महारानी, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप में कुछ दम होना चाहिए। गुजराती में एक सूत्र कहूं, गरीब परिवार में जन्म थવો એ પ્રકૃતિની ઘટના છે, પણ એ જ ગરીબાઈમાં દુખી દુખી મરી જવું એના ગુનેગાર આપણે છે। आपके भाग्य के विधाता आप स्वयं हैं, आपका भाग्य आप खुद लिख सकते हैं। कठोर पुरुषार्थ, बुद्धियुक्त पुरुषार्थ और नीतिमता और पवित्रता से किया हुआ पुरुषार्थ आज ने तो काल भाग्य खोलता है। भले 100, 2 साल, 3 साल लगे, लेकिन हमारी नीति छूटनी नहीं चाहिए, हमारी पवित्रता।
हमारी प्रामाणिकता छूटनी नहीं चाहिए। बाकी प्रामाणिकता छूटी गया काम से। इसलिए मैं कभी कभी मेरी गुजरात तो भारत में कथा में कहता हूं हमारे युवा भाइयों बहनों को, किसी के साथ काम करते हैं ना आप, इस सेठ आपको 10,000 रुपया पगार दे रहा है, लेकिन इस सेठ को 20,000 का काम करके दीजिए।